का पुराना घाव। विराट। इन दिनों हिंदुस्तान में दो बातों की चर्चा बहुत हो रही है। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और वहीं टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे की बहुत चर्चा हो रही है, जहां पर कप्तान विराट कोहली लगातार फेल हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली के लगातार खराब पैच की, और इस खराब पैच ने क्या बरबस साल 2014 के इंग्लैंड दौरे की याद दिला दी, और इस दौरे के बाद किस तरह से विराट कोहली निकलकर सामने आए थे और एक विराट रूप उन्होंने दिखाया था। क्या उसी तरह का कुछ विराट रूप क्या क्राइस्टचर्च के मैदान पर देखने को मिलेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब हम विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी से जानेंगे, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। साथ ही रितेंद्र सोढी भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे। इनसे हम चर्चा करेंगे भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी, लेकिन सबसे पहले बात विराट कोहली की बल्लेबाजी की कर लेते हैं। साल 2014 में ऑफ स्टंप के बाहर लगातार आउट होने के बाद विराट कोहली के मन में क्रिकेट छोड़ने की बात आई थी, और कुछ लगभग उसी तरह का पैच इस न्यूजीलैंड दौरे पे देखने को मिल रहा है, जहां पर 9 पारियों में वो सिर्फ 201 रन बना पाए। और ऐसे में विराट जैसे बड़े खिलाड़ी से हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर वापसी करेंगे विराट। वेलिंगटन की ड्रेसिंग रूम में विराट की ये तस्वीरें सारी कहानी खुद बयां कर रही है। खोए खोए से विराट के चेहरे पर तनाव की वजह से ये तस्वीरें हैं, जहां लगातार विराट आउट हो रहे हैं और ज्यादातर वो गलती को रिपीट कर रहे हैं जो वो आमतौर पर नहीं करते, फिर चाहे वो T20 हो या वनडे क्रिकेट में। बोल्ड होने की बात हो या टेस्ट क्रिकेट में बोल्ट के ट्रैप में फंसने की। We miss, he hits and he hits it well and gets away with boundaries and stuff like that. So from our point of view, we're probably just trying to dry that up. And for me personally, I thought using the wicket and using that shorter ball was a good plan, and being able to control his run rate. 2019 वर्ल्ड कप के बाद उनके फॉर्म में बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन विराट हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। First things first, just block all the noise from the outside. I think people want us to think that this is a massive loss, and try and make too much out of it so that we don't quite go in with a clear mindset, and these are things which are natural obviously. बात बाहर या अंदर वालों की नहीं है, बात विराट से उम्मीदों की है। इसलिए हर किसी को डर है कि कहीं 2014 का जिन तो लौट नहीं आया है, जिसे खुद विराट भी याद नहीं करना चाहते। साल 2014 में जैसे एंडरसन के खिलाफ आउट हुए और जेमिसन के खिलाफ, इन दोनों आउट होने के तरीकों में काफी समानता नजर आती है। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। विराट अब तक बहुत ही खराब औसत के साथ न्यूजीलैंड में बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक भी शतक नहीं बना पाए हैं। वैसे जिस माइंडसेट के विराट हैं, हम सब जानते हैं कि वो शानदार कमबैक करेंगे और दौरे के अंतिम मैच में वो उस रूप में नजर आएंगे जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। Only when we accept this, we will come out in the next game with a much better mindset and much better competitiveness that we have shown as a team. And शनि पलटवार भी होगा और जोरदार भी होगा, क्योंकि कोहली की किताब में असफलता के पन्ने के बाद सफलता का पन्ना जरूर आता है, जहां विराट नई कहानी लिखते हैं, और इस बार भी इसी बात की आस है। इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा।
विराट वापसी की उम्मीद हम सब कर रहे हैं और क्राइस्टचर्च में अगला मुकाबला साख के लिए भी है और सीरीज को बचाने के लिए भी विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोढी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और राजकुमार जी, जिस बल्लेबाज की चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर दें और जहां पर क्रिकेट खेली भी ना जाती है, उससे आप अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि विराट कितने लोकप्रिय हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन साथ ही चर्चा इन दिनों इस बात की भी हो रही है कि 2014 का जिन्न कहीं वापस तो नहीं लौटा है। चलिए राजकुमार जी, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, रितेंद्र से तब तक हम जान लेते हैं। रितेंद्र, विराट की अगर हम लोकप्रियता की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप तक ने उनका नाम ले लिया जब वो अहमदाबाद में सभा को संबोधित कर रहे थे, और ऐसे में उनका फेल होना, लोकप्रियता अलग बात है लेकिन लगातार फेल होना, 9 पारियों में 200 रन बनाना, क्या कुछ संकेत देता है ये? देखिए राजीव, ये बात तो हमें माननी होगी कि विराट कोहली इस दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी मानना होगा, जैसे अभी आपने कहा, वो अपनी सबलाइन फॉर्म में नहीं है और वो बड़ा कारण है कि भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है। 3 ओडीआई एट अ स्ट्रेच हम हारे हैं, टेस्ट मैच हम 1 साइडेड हारे हैं, विराट ने कुछ ज्यादा नहीं किया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भारतीय टीम निर्भर करती है विराट कोहली पे और अगले टेस्ट मैच में भी हमें विराट की फॉर्म की जरूरत है। अगर विराट अच्छा नहीं करते हैं तो हम फिर स्ट्रगल करेंगे। तो यही दुआ है, फिंगर्स क्रॉस, दैट विराट कोहली हैज टू बी अमंग रन्स वेरी सून। बिल्कुल, हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही डर इस बात का भी है रितेंद्र कि 2014 में जिस तरह का एक खराब पैच आया था जहां पे विराट ने क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था, कहीं ये उसी तरह का पैच तो नहीं है? क्योंकि 9 पारियों में अगर विराट कोहली बड़ी पारी ना खेले, क्योंकि खुद ही उन्होंने इतना बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया है जहां पर डर लगना शुरू हो जाता है। जी हाँ राजीव, ये आपने बड़े अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल किया, स्टैंडर्ड सेट किया है। वो क्रिकेट के स्तर को, बैटिंग के स्तर को दूसरे लेवल पे ले गए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर लेके जाते थे। तो जी हाँ, चिंता का विषय है, बट विराट कोहली हम सब जानते हैं मेंटली स्ट्रांग है, जुझारू हैं, लड़ाई करते हैं और जब अच्छा नहीं करते हैं तो मेहनत नेट्स में करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो पैच है ना, लीन पैच, अगले टेस्ट मैच में शनिवार को क्राइस्टचर्च में टूटेगा और हम सब उसकी सराहना करेंगे। बिल्कुल, और अलग अलग तरीके से विराट कोहली जो आउट हुए इस दौरे पर, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद रितेंद्र और राजकुमार जी की अगर आवाज ठीक हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हुई, तो उनसे बातचीत हम करेंगे। पहले आपको जरा दिखा देते हैं टेस्ट मैच में किस तरह से पहली पारी में वो ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने गए, जो उनका फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव, वहां पर एज लगा और पहली स्लिप में उनका कैच पकड़ा गया। और उसके बाद दूसरी पारी में ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से उनको सेटअप किया, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर करती हुई गेंदें, और उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली जो जहां पर विराट कोहली उस माया जाल से निकलने के चक्कर में अपना विकेट थ्रो कर बैठे। और ये 2 तस्वीरें एक बात की तरफ तो इशारा कर रही हैं रितेंद्र की, अगर आप विराट कोहली के रनों को ड्राई करते हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो फिर विराट कुछ ऐसा करने का कोशिश करते हैं जिसकी वजह से रिस्क उनकी बल्लेबाजी में बढ़ जाता है। यहां पे क्रेडिट आप न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को देंगे जिस तरह से उन्होंने रनों को ड्राई किया, या आपको लग रहा है ये एक लीन पैच है जो विराट कोहली के करियर में आया है दूसरी बार लगातार? राजीव, क्रेडिट तो देना होगा न्यूजीलैंड बॉलर्स को, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्लान किया वो जानते हैं अगर आप विराट कोहली का बाउंड्री रोक देंगे तो वो स्ट्रगल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम लीन पैच एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं, अलग अलग तरीकों से आउट होते हैं, आप मेंटली कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं कि रन्स कैसे मैं बनाऊं, डेस्परेशन कैन क्रीप इन, बट विराट कोहली एक अलग लेवल के बल्लेबाज है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये लीन पैच बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और न्यूजीलैंड बॉलर्स के लिए खतरे की घंटी राजीव फिर से बजेगी। लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट के अलावा वनडे क्रिकेट की बात करें रितेंद्र, एक और जरा तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर वनडे क्रिकेट की है जहां पर लगातार उन्होंने बोल्ड होने की हैट्रिक की थी, पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में और उसके बाद 2 लगातार T20 वनडे मैचेस में बोल्ड आउट हुए थे। एक तरफ जहां पर ईश सिसोडी ने उनको बोल्ड मारा था और उसके बाद टीम सऊदी की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हुए। ये बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं जब एक गलतियां बार बार वो दोहराए। ये गलतियां और खासतौर से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद ये गलतियां बढ़ती जा रही हैं रितेंद्र।
ये थोड़ा परेशानी का सबब है, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है और बार बार वो गलती अक्सर रिपीट नहीं करते। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ये एक अलग तरीके की तस्वीरें लगभग हर दौरे पे देखने को मिल रही हैं। राजीव, जब 5-6 मैच निकल जाते हैं ना और आप रन्स नहीं बना पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, आप गलतियां रिपीट करते हैं। लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करें, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, जो एक अलग स्टेचर के प्लेयर्स हैं, ये अपनी गलतियों से जल्द उभरते हैं, उसको ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। तो विराट ने सही कहा, आपने हमने पैकेज में देखा कुछ गलतियां रिपीट हुई हैं, लेकिन विराट कोहली अब दिन रात मशक्कत कर रहे होंगे, नेट्स में जा रहे होंगे, विक्रम राठौर बैटिंग कोच से बात कर रहे होंगे, रवि से बात कर रहे होंगे, और जल्द से जल्द ये जो खामियां दिखी हैं टेक्निक में या माइंडसेट में, इससे बाहर निकलेंगे। और भारतीय नजरिए से बहुत जरूरी है, विराट की फॉर्म अगर अच्छी होगी, हम न्यूजीलैंड में अगले टेस्ट मैच में बेहतर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या सिर्फ विराट कोहली की खराब फॉर्म की वजह से हम वेलिंगटन का टेस्ट मैच हारे, या यहां पर उतना ही दोष भारतीय तेज गेंदबाजों का भी था? क्योंकि सेम उसी पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत को दोनों पारियों में 200 रन का आंकड़ा पार नहीं होने दिया, और जब भारतीय तेज गेंदबाजों ने इसी पिच पे गेंदबाजी की तो 100 ओवर बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड की टीम ने और 348 का स्कोर भी खड़ा कर दिया। और ऐसे में सवाल जहन में यही आता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाजों को क्या हुआ? क्या वो न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा? Leaves the ball, I think. Look at Tim Southey's team. It's a matter of ego with side screen, run and bang the ball. वेलिंगटन टेस्ट की ये 2 तस्वीरें ध्यान से देखिए। Crept up short, and that was the start of New Zealand. अब बेसन रिजर्व का ये दूसरा वीडियो देखिए। दरअसल टेस्ट मैच के चारों दिन बुमराह और शमी की गेंदबाजी में ना तो रफ्तार थी, ना स्विंग की धार, और ना लेंथ का अता पता। Like this. The unrecognised batsman, Bahari, lost one. वहीं दूसरी तरफ सऊदी और बोल्ट दोनों ही देखिए कैसे गेंदों को सही लेंथ पर लगातार निरंतरता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली पारी में कीवी टीम ने 68.1 ओवर में 165 पर 10 विकेट निकाले। वहीं दूसरी पारी में 81 ओवर में 191 रनों पर टीम इंडिया को ऑल आउट किया, और मेजबान टीम ने 348 रन बनाए, जिसमें 114 रन आखिरी 3 बल्लेबाजों ने बनाए। अब सवाल ये उठता है कि क्यों भारतीय गेंदबाज उसी पिच पर फेल हुए जिस पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हर सेशन में बैकफुट पर रखा। बोल्ट साउथी के मुकाबले बुमराह शमी ने ज्यादातर गेंदों को गुड लेंथ पर रखा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने गेंद को आगे पिच किया ताकि गेंद को स्विंग मिले। पिच के बाउंस को देखते हुए भी कीवी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी को निशाने पर लिया। वहीं भारतीय गेंदबाजों की बाउंसर दिशाहीन रही। तेज हवा का फायदा उठाने में भी भारतीय गेंदबाज नाकाम रहे। अब फर्क साफ नजर आ रहा होगा, और यही फर्क बना वेलिंगटन में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों पारियों में 200 का आंकड़ा पार न करने वाले भारतीय बल्लेबाजों की जगह तेज गेंदबाजों को क्यों कोच रहे। इंडिया न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज। तो आपने देखा हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसको देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से हम मैच नहीं हारे हैं। दरअसल तेज गेंदबाजों ने भी अपनी जो एक छवि है उसके हिसाब से गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। रितेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह की गेंदबाजी, और अगर हम एक तराजू पर रख के तौले, जहां पर सऊदी और बोल्ट एक तरफ, बुमराह और शमी एक तरफ, तो नेचुरली मैच जीते हैं, इस वजह से पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी रहेगा। लेकिन जिस लेंथ पे गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने, वो थोड़ा निराश करने वाला था। राजीव, यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो अडेप्टेबिलिटी न्यूजीलैंड बॉलर्स की इस विकेट पे ज्यादा है, अपने घर में खेल रहे हैं,
बट एट द सेम टाइम अगर आप कहेंगे कि आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फॉरेन कंडीशंस हैं, तो वो भी सरासर गलत होगा। आप प्रोफेशनल हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, और अगर भारतीय टीम की कहानी बदली है वो इसलिए कि हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो गई है, लेकिन पिछले मैच में तो लैकलस्टर, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की जरूरत है, पिचिंग प्रिसाइज की जरूरत है, आपको खिलाना होगा, बल्लेबाज को शॉर्ट बॉल का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर्स की किताब से बुमराह, शमी जरूर सीखेंगे, और विराट कोहली ने तो जरूर क्लास ली होगी अपने फास्ट बॉलर्स की कि आप ऐसी बॉलिंग 348 रन उस विकेट पे नहीं बनने दे सकते। चलिए राजकुमार जी भी एक बार हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। राजकुमार जी से सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी, मैं बुमराह और विराट दोनों को जोड़ के लेना चाहूंगा, जितने, या शमी को भी जोड़ दें, जितने भी टेस्ट मैचेस हमने अब्रॉड जीते हैं, विराट कोहली की बल्लेबाजी, बुमराह और शमी की गेंदबाजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अब तीनों खिलाड़ी अगर एक साथ फेल होते हैं, क्या है बड़ा रीजन आप ये मान रहे हैं? और साथ ही इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया था, आपके मन में जुड़ गए हैं, राजकुमार जी से सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी, मैं बुमराह और विराट दोनों को जोड़ के लेना चाहूंगा, जितने, या शमी को भी जोड़ दें, जितने भी टेस्ट मैचेस हमने अब्रॉड जीते हैं, विराट कोहली की बल्लेबाजी, बुमराह और शमी की गेंदबाजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अब तीनों खिलाड़ी अगर एक साथ फेल होते हैं, क्या है बड़ा रीजन आप ये मान रहे हैं? और साथ ही इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया था, आपके मन में ये डर आ रहा है कि 2014 वाला कहीं पैच तो दोबारा से वापस नहीं आ गया? पहले राजीव, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा 2014 वाली, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अगर आप देखें तो विराट अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आउट जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि बल्लेबाज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वो अच्छा खेल रहे हैं, खुद भी वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं अच्छा खेलते हुए आउट हो जा रहा हूं, तो वो खुद जानते हैं अपनी कमी को। काफी बात भी हुई है मेरे से, तो ऐसा वो भली भांति जानते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, और मुझे पूरी आशा है कि अगले मैच में ही आप उनकी वापसी देखेंगे, और वो बहुत डिटरमिन्ड है इसके लिए। और जहां तक बात शमी और बुमराह की है, तो जरूर मुझे थोड़ी चिंता है बुमराह की स्पेशली, क्योंकि वो एक इंजरी से वापस आ रहे हैं और शायद अपना 100% अभी नहीं दे पा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ गए हैं। राजकुमार जी से सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी, मैं बुमराह और विराट दोनों को जोड़ के लेना चाहूंगा, जितने, या शमी को भी जोड़ दें, जितने भी टेस्ट मैचेस हमने अब्रॉड जीते हैं, विराट को लिंक्टन में मिली करारी हार की कर रहे हैं। जितना दोष भारतीय बल्लेबाजों का था, उससे कहीं ज्यादा दोष शायद भारतीय तेज गेंदबाजों का था। रितेंद्र, ब्रेक से पहले मैंने राजकुमार जी से सवाल किया भारतीय तेज गेंदबाजों पर, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, और खासतौर से तीनों फॉर्मेट क्यों खिलाया जा रहा है बुमराह और शमी जैसे गेंदबाजों को? आपको लग रहा है थोड़ा रोटेट करें, इन गेंदबाजों को फ्रेश रखें और प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सा टूर्नामेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक तरफ न्यूजीलैंड के हम तेज गेंदबाजों को देख रहे हैं जो बहुत सिलेक्टिव मैचेस खेल रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, बोल्ट और वैगनर, दो ऐसे गेंदबाज जो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। जी हाँ राजीव, ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि अब हमारे पास विकल्प हैं। अगर यही सवाल आप मुझे 1 साल पहले पूछते, शायद मैं कहता नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, रोटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब शमी और बुमराह आपके प्रीमियर बॉलर्स हैं, आपको T20 में भी चाहिए, ODI में भी चाहिए, आपको टेस्ट क्रिकेट में भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं रोटेशन पॉलिसी विल डेफिनेटली हेल्प, और विराट और रवि इस पे जरूर अब बात करेंगे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी